नमस्कार, आप सभी का हेल्थ केयर टुडे में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो वाकई ही बहुत आश्चर्यजनक और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। अक्सर ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि ये तो बहुत फिट था, ये तो बहुत फिट थी, फिर भी इसका कैसे कार्डियक अरेस्ट हो गया या एकदम कोलैप्स करके कैसे डेथ होगी। ये तो जिम में था, जिम में कैसे डेथ होगी। तो इस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे। इसमें कोई घबराने या डरने की बात नहीं है, पर इसमें एक समझदार होके हमें आगे के लिए ध्यान रखने की बातें हैं। ऐसा क्यों होता है कि अगर आप उस शख्सियत के बारे में सोचेंगे या पता करेंगे तो पता लगेगा कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस या कोई ऐसी डिजीज़ थी जो उसको या तो पता नहीं थी या पता होते भी इग्नोर कर रहा था, जिसकी वजह से वो फिट होते हुए भी उसके अंदर ही अंदर साइलेंट किलर की तरह वो डिजीज़ उसको बढ़ते बढ़ते ऐसी हालत होगी कि उसको हार्ट अटैक हो गया। तो इसी में हम चर्चा करेंगे क्योंकि साइलेंट स्लो किलर्स हमारे कौन से हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आजकल की दिनचर्या है, कंजेशन है, पोल्यूशन है, तो स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत बढ़ गया है। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से हमारे जो साइटोकिन्स हैं, एड्रिनल लेवल हैं या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये सब बढ़ गए एंड दे एक्ट इन सच ए वे कि आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को ख़त्म करके ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं। अब अगर ये स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी फिर अर्थरोस्क्लेरोसिस बढ़ेगी, आपकी आर्टरीज, जहाँ पे भी आर्टरीज है शरीर में वहाँ पे अर्थरोस्क्लेरोसिस बढ़ने से, जैसे हार्ट में है तो हार्ट में, अगर आपकी किडनी में है तो किडनी में, तो ब्रेन में है ब्रेन में, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे करके डिजीज़ बढ़ के ऐसी लेवल पे चली जाएगी जहाँ पे अगर एकदम आप उत्तेजित होंगे या फिर आप जिम कर रहे हैं तो उस टाइम करते करते एकदम वो जो अनस्टेबल प्लाक है वो एकदम आपका बर्स्ट होके वहाँ पे थ्रोम्बोसिस बन के एकदम आपका सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और आप कोलैप्स हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन से कैसे बचा जाए? तो हमें अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना होगा, इस स्ट्रेस को डाउन करना होगा। स्ट्रेस डाउन कैसे किया जाए? सबसे ज़रूरी है स्लीप। सबसे ज़रूरी है आपकी 7 to 8 आवर्स स्लीप जरूर होनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी री एनर्जाइज हो जाए, रिवाइटलाइज हो जाए, आपके टॉक्सिन लेवल्स कम हो जाए, आपकी बॉडी दोबारा से तंदुरुस्त हो जाए, जिस पे आप अपना शरीर से अपना सारे दिन काम कर सके, अपना दिनचर्या बना सके। तो ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा, हमें अपने साइलेंट किलर्स को पकड़ना है। अब किसी की फैमिली में हो सकता है किसी की में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो, किसी में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी के में कभी यंग एज में हार्ट अटैक हुआ हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जेनेटिक फैक्टर्स हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स को पहचानना होगा हमें यंग एज में, यानी कि 30 या 25 ईयर्स की एज में अपने स्क्रीनिंग टेस्ट कराने होंगे। अगर हमारे घर में डायबिटीज़ है तो शुगर कराओ, बीपी चेक कराएं, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराएं। ये सब अगर आपके नॉर्मल है तो वेरी गुड। अगर इनमें से प्रॉब्लम है तो आप इसको समय पे ठीक करो ना, जिससे कि आपको बीमारी ना आए, आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो उसको आपने, अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करो, डाइट से करो, पहले लाइफस्टाइल से करो, उसके बाद फिर दवाइयाँ आएंगी। ऐसे अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो आप उसमें भी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, डाइट का है, लो सॉल्ट इनटेक का है, लो ऑयल इनटेक का है, और उसके बाद फिर मेडिसिन आएंगी। सेम आपकी इसी तरह से अगर आपके ओबेसिटी फैमिली में है तो हो सकता है आप ओबीस भी ज़्यादा हो, तो उसको भी आपने कैसे करना है? आपने एक्सरसाइज को अपना रेगुलाइज करना है, अपनी डाइट को रेगुलाइज करना है, कैलोरी इनटेक को देखना है। तो एक्सरसाइज में हमें अगर बात करते हैं तो एक्सरसाइज में हमें हर हफ्ते कम से, एक यंगस्टर को कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? ज़्यादा करना भी एक इशू है, कम करना भी इशू है, और एकदम स्टार्ट करना भी इशू है। इट शुड बी स्टार्टेड स्लोली। तो हमारी एक्सरसाइज का कहते हैं कि जो हमारी गाइडलाइंस है उसमें 150 मिनट्स इन अ वीक होनी चाहिए। अगर हम उसको डिवाइड करें तो 5 डेज़ में हमारा धीरे धीरे करके 30 मिनट्स की वॉक इस तरह से होनी चाहिए, जो कि ब्रिस्क वॉक हो, जैसे गांधी जी चलते थे उस तरह से अपनी ब्रिस्क वॉक हो, या जॉगिंग हो, या फिर आपकी स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, समथिंग एरोबिक एक्सरसाइज, और साथ में आपकी मस्कुलोस्केलेटन बिल्डिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो जो आपकी रेगुलर एक्सरसाइज होंगी, डाइट पे कंट्रोल होगा, नित्य डाइट होगी। और डाइट में भी अगर बात करें तो डाइट में क्या होना चाहिए? डाइट में हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और हमारी जो घर की जो निजी चीज़ें हैं वही खानी चाहिए। होल व्हीट, जैसे मैदे की चीज़ें कम खानी चाहिए, मतलब जिसमें लो कैलोरीज हो, लो फैट हो, और मैक्सिमम आपका डाइट प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो अगर ये डाइट हमारा स्ट्रीमलाइन होगा
और प्लस अपना लाइफस्टाइल मेंटेन होगा, एक्सरसाइज होगा, स्लीप पैटर्न अच्छा होगा, तो आप अगर आप ये सब चीज़ों ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें नहीं आएंगी, ये घटेंगी बजाएगी जो बढ़ रही हैं और ये स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो दिस विल ऑल लीड टू योर बेटर हेल्थ, एंड दैट इज़ द पॉइंट वाई वी द यंगस्टर्स आर गेटिंग इन टू द बैड स्टेट ऑफ हेल्थ रादर देन अ गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। धन्यवाद। हम रखें आपका ख्याल।